ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि आज कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की गई है मिशन दिल्ली के लिए, उसमें खुद शरद पवार साहब और सुप्रिया सुले की मौजूदगी थी राजधानी दिल्ली में, तो नेतृत्व ममता बनर्जी का 2024 के लिए स्वीकार होगा क्या एनसीपी को? चित्रा जी, देखिए, जो अभी राजनीतिक हालात है और आने वाले जो 2-3 साल में जो राजनीतिक हालातों में परिवर्तन आना है, उसमें आप ये निश्चित जानिए कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सशक्त दूसरा मोर्चा जरूर खड़ा होगा। इस पर कहीं किसी प्रकार की कोई शक किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो राजनीतिक हालात होते हैं वो मजबूर करते हैं राजनेताओं को भी और राजनीतिक दलों को। जैसे कि अभी सबसे ज्यादा संवैधानिक संस्थाएं और उनकी गरिमा इस समय दांव पे है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, जिस प्रकार से और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर वर्तमान सरकार ठीक ढंग से नियंत्रण नहीं कर पा रही है। जिन आशाओं को लेकर लोगों ने इनको वोट देकर सत्ता में लाया था 2019 में, बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आज के हालात क्या है? आज बेरोजगारी बढ़ी हुई है, आज चीजें इतनी ज्यादा महंगी है कि उनको खरीदने में आदमी को पसीना आ रहा है। पेट्रोल जिसकी कीमत उन्होंने कहा था कि हम 35 रुपए लीटर बेचेंगे, आज वो 110 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध है। तो ये सारी बातें हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही है। तो बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी को चुनौती देने के लिए यही तो सवाल है कि चेहरा आपका कौन होगा 2024 के लिए? क्या डिसाइड किया है? नहीं है चित्रा जी, एक मिनट में आपको पीछे ले चलता हूँ। जब इमरजेंसी के बाद जब सारे राजनीतिक दल एक हुए थे, उस समय कोई चेहरा सामने नहीं था। 1989 में जब वीपी सिंह साहब ने एक मोर्चा बनाया, उस समय भी कोई सामने लोग नहीं थे। ये हालात में वही आपसे कह रहा हूं कि परिस्थितियां मजबूर करती हैं कि कौन सा चेहरा सामने आए। आज ममता बनर्जी को क्यों नहीं मिलना चाहिए मौका? आदरणीय ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में परास्त किया है, वो अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे देश ने उसको देखा है। तो एनसीपी को दीदी स्वीकार है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं होगा इसमें? मैं कहता हूं कि अगर कोई भी आपका चेहरा होगा 2024 के लिए विपक्षी दलों का, जिसमें एनसीपी शामिल रहेगी। चित्रा जी, मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाया, क्या बोलिए? आप फिर से पूछिएगा प्लीज। 2024 के लिए ममता बनर्जी चेहरा होंगी, एनसीपी इस बात को स्वीकार कर रही है और उसी चेहरे की बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोग चुनौती देंगे, ये कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि हालात नेतृत्व को लेकर आएंगे सामने, और इसके लिए जितने भी लोग जो भी इस विचारधारा से के विपरीत हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की बंटवारे की जो और नफरत की जो राजनीति है, उसके खिलाफ जो लोग हैं, उनके झूठ बोलने के खिलाफ जितने राजनीतिक दल हैं, लेकिन आपने जिन पुरानी सरकारों का जिक्र किया है कि गठबंधन देखिए किस तरह मजबूत सरकारों के खिलाफ होती रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी सरकारें रही जो किस तरह से चली गई और ज्यादा दिनों तक वो टिक नहीं पाई। लेकिन हाँ, उसके बाद की सरकारों ने जरूर कुछ कदम आगे बढ़ाया। संगीत रागी जी, देखिए एनसीपी इस बात को स्वीकार कर रही है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह का कमाल कर दिखाया है बंगाल में, उनका नेतृत्व स्वीकार है एनसीपी को, फिर तो मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए। देखिए 3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। अभी एनसीपी के पैनलिस्ट ने कहा कि देखिए जब इमरजेंसी के बाद की स्थिति थी तो कोई भी व्यक्तित्व तो नहीं था। ये गलत बात है, ये राजनीति का गलत आकलन है। उस समय एक जयप्रकाश नारायण के रूप में एक ऐसा व्यक्ति था और मोरारजी देसाई के रूप में भी एक ऐसे व्यक्ति थे, चरण सिंह थे, जिनकी दागदार छवि नहीं थी और राष्ट्रीय परिदृश्य पर एक ध्रुवतारे की तरह थे। तो ये कहना कि आज के दिन में यदि उनकी तुलना करें तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष की नैतिकता के मापदंड पर रखें या उनकी क्रेडिबिलिटी का मापदंड रखें। किसी भी मापदंड पर विपक्ष में एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसकी राष्ट्रीय फलक पर उसकी एक राष्ट्रीय छवि हो। वीपी सिंह की बात करते हैं तो वीपी सिंह भी 1 साल तक पूरे देश में करप्शन के विरुद्ध के एक उनकी छवि उभर करके आई थी। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि सारे देश के विश्वविद्यालयों में, कई विश्वविद्यालयों में वो गए, सारे राज्यों में गए, एक क्रूसेडर के तौर पर उनकी छवि बन करके उभर करके आई थी। और विपक्षी पार्टियों में जो आपस में भी सहमति नहीं थी, उनका भी वो नेता कहा जाता है कि लेफ्ट और राइट दोनों के वो सहमति से वहां पर आकर के खड़े हुए। अभी हम यदि देखते हैं, अभी वर्तमान परिदृश्य में हम देखते हैं तो एक हालात होती है, क्या कोई भी किसी को नेता स्वीकार करने के लिए तैयार है? क्या शरद पवार जी ममता बनर्जी को तैयार हो जाएंगी नेता बनाने के लिए? क्या ममता बनर्जी जी शरद पवार को तैयार हो जाएंगी? 10 सेकंड जी, मैं इसका विश्लेषण पूरा कर देता हूं। देखिए
आप देखेंगे, आप बहुत दिनों से आप राजनीति को परख रही हैं, जब भी कोई जीत करके प्रदेश में कोई बड़ा व्यक्ति खड़ा होता है तो एक प्रकार का अगले दिन से टेलीविजन की और न्यूज मीडिया की एक विमर्श खड़ा हो जाती है। ये नरेंद्र मोदी को, ये भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगा। आप याद कीजिए, जब अखिलेश यादव पहली बार मुख्यमंत्री बनकर के आए थे तो लगता क्या ये आप ही के चैनल पर एक बड़े पत्रकार हैं अंग्रेजी के, उन्होंने कहा ये प्राइम मिनिस्टर के मेटल है। ठीक है ना, पता नहीं वो प्राइम मिनिस्टर के मेटल कहाँ गए, वो कौन सा धातु में पिघल करके खत्म हो गए साइकिल पे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, मायावती का उदय हुआ था, तब लोगों ने कहा ये प्राइम मिनिस्टर मेटल है। नीतीश कुमार जी जब बिहार की बागडोर उनके हाथों में आई, तब भी यही प्रकट किया गया कि वो शायद, फिर दक्षिण से जब चंद्रबाबू नायडू आए तो उनके बारे में भी कहा ये प्राइम मिनिस्टर मेटल है। लेकिन वे सारे के सारे लोग कहाँ हैं, हमको ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि अभी भी ममता बनर्जी जी ने जो कहा है कि हम 2024, ये सब आपस में लड़ेंगे।